तौरात और इंजील में मौजूद एक पेशन गोई मुकम्मल होने जा रही है, जिसके मुकम्मल होने से मुस्लिम वर्ल्ड ख़त्म हो जाएगा, बिखर जाएगा, तबाही बर्पा हो जाएगी और अनकरीब क़यामत आ जाएगी। ये कौन सी पेशन गोई है? इसमें कितनी सच्चाई है और कितना झूठ? क्या वाकई क़यामत आने वाली है? ये सारे सवालों के जवाब जानने के लिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। कैसर अहमद राजा साहब ने बहुत ज़बरदस्त डिटेल में हमें इस प्रेडिक्शन के बारे में बताया है, जिस पर हम आज रिएक्ट करेंगे। सो वेलकम टू माई चैनल। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ निकाबी गर्ल। डू सब्सक्राइब माई चैनल। लेट्स मूव ऑन टू द वीडियो। इस वक्त दुनिया का मुस्तकबिल दाव पे लगा हुआ है और ये सब डिपेंड कर रहा है कुछ सुर्ख रंग के बछड़ों पे। जी हाँ, आपने बिल्कुल ठीक सुना। पुरानी सहूनी एक प्रोफेसी है कि जब ये सहूनी लोग वापस आएंगे गज़ा में और जो थर्ड टेम्पल है जनाब सुलेमान अलैहिस्सलाम का, उसको तामीर किया जाएगा और उसके बाद दुनिया यहूदी हो जाएगी एंड सो फोर्थ। इस तरह की ये प्रोफेसीज उनकी बाइबल में ये मौजूद हैं, उनकी जो मुकद्दस किताबें हैं तौरात एंड तालमुद एंड सो फोर्थ, जो कि अब वो मोस्टली ओल्ड टेस्टामेंट का हिस्सा हैं। उसमें ये लिखा है कि बड़े पर्टिकुलर टाइप के कुछ बछड़े होंगे या गायें होंगी जिनकी कुर्बानी के बाद ये सारा कुछ हो चुका होगा। वो रिक्वायरमेंट्स क्या हैं उनकी? वो रिक्वायरमेंट्स ये हैं कि वो सुर्ख रंग के होने चाहिए और सिर्फ सुर्ख रंग के होने चाहिए। उनके जिस्म पे एक बाल भी नहीं होना चाहिए किसी और रंग का। हद ये है कि उनके जो पाँव यानी कि उनके जो खुर हैं वो भी लाल रंग के होने चाहिए, और ये कि कुर्बानी के वक्त उनकी उम्र 3 साल की होनी चाहिए। अब सवाल ये है कि आप ऐसे बछड़े कहाँ से लेके आएंगे? बहुत अरसे से सहूनी ये इस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे थे, जगह जगह ऐसे जानवरों को ढूंढ रहे थे कि जो सुर्ख भी हों और इतने सुर्ख हों कि उनके खुर भी साथ सुर्ख हों, और ये कि उनकी एज भी ऐसे मैच कर रही हो कि कुर्बानी के वक्त वो 3 साल के हों। बिलाखिर ये बछड़े उनको मिल गए टेक्सास अमेरिका से, अपेरेंटली मिडल ईस्ट से नहीं, किसी और जगह से नहीं, बल्कि टेक्सास से ये उनको मिल गए। वहाँ पे पाबंदी है कि आप लाइव स्टॉक को एक्सपोर्ट नहीं कर सकते, तो फिर बड़े तरीके से इनको पेट्स यानी कि पालतू जानवरों के तौर पे क्लासिफाई किया गया और वहाँ से उनको एक्सपोर्ट किया गया इसराइल में, जो कि वेस्ट बैंक यानी कि मगरबी किनारे के किसी अननाउन अनडिस्क्लोज्ड लोकेशन पे वो मौजूद हैं। और कैलकुलेट की जाए इनकी एज तो ये तकरीबन अप्रैल 2024 का टाइम बनता है कि मोस्ट प्रोबेबली इनको सेक्रीफाइस किया जाएगा। वाकया क्या है? वाकया ये है कि थर्ड टेम्पल उन्होंने बनाना है। कहाँ बनाना है? जहाँ पे मस्जिद अक्सा है। तो मस्जिद अक्सा को गिरा के यहाँ पे थर्ड टेम्पल बनाया जाएगा। लेकिन इस वक्त सहूनी अपने मज़हब के मुताबिक ये समझते हैं कि वो अभी पाकीज़गी के उस मैयार पे नहीं है कि वो ये काम कर सकें। इसके लिए उनको पाकीज़ा होना पड़ेगा। अब पाकीज़ा कैसे होंगे? उनके मज़हब के मुताबिक ये जो बछड़ों की एक क्वालिटी मैंने बताई है, इन बछड़ों को ज़बह करने के बाद उनको जलाया जाएगा और उनकी राख पानी में मिक्स करके उनसे फिर कुछ सहूनी होंगे जिनको पाकीज़ा किया जाएगा, और फिर वो इस काबिल होंगे कि वो जाके वहाँ पे इबादत कर सकें और अपना जो टेम्पल है वो बना सकें। लेकिन ये टेम्पल है मस्जिद अक्सा पे। मस्जिद अक्सा की जो एक्सकवेशन है, उसके ज़ेर ज़मीन खुदाई है, ये बहुत अरसे से हो रही है। उसकी बुनियादों को हिलाने के लिए ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है, वेल डॉक्यूमेंटेड रिपोर्ट्स हैं इस बारे में। तो अब ये हो सकता है कि मस्जिद अक्सा को गिरा दिया जाए, और ये एक ग्लोबल आउटरीच है। इसलिए मैं वीडियो के शुरू में कहा कि जो दुनिया का अमन है वो इस वक्त डिपेंड करता है इन पे, कि अगर ऐसा हो जाता है तो मस्जिद अक्सा का तो वही मकाम है जो मुसलमानों का किसी भी मुसलमान के दिल में होना चाहिए, यानी कि खाना काबा और मस्जिद नबवी के बाद ये तीसरी मुकद्दस तरीन जगह है। तो इमेजिन करें कि कल कोई मस्जिद नबवी को माज़अल्लाह खाकम बदहन उसको शहीद करने के लिए आ जाए, या खाना काबा को शहीद करने के लिए आ जाए। ये तकरीबन वैसी ही सिचुएशन है। तो अगर इसको शहीद कर दिया जाता है तो फिर मुसलमान क्या करेंगे? खामोश रहने का ऑप्शन नहीं बचेगा। इट कुड बी ए ग्लोबल आउटरीच। ये एक इसका एंड ये है कि मुसलमान जो एक ग्लोबल यानी कि एक सूरत हाल लोकल झड़पों से स्टार्ट होकर बाद में ये ग्लोबल बन जाए, जिसका दुनिया को बहुत नुकसान होगा। और इसका एक पहलू ये भी है कि शायद इसराइल फिर सफ़ा हस्ती से मिट जाए, क्योंकि जाहिर सी बात है जब मुसलमानों से आपकी जंग होगी तो इसराइल की तजारत भी सारी मुसलमान मुल्कों के ज़रिए होती है, उसकी जो इमदाद होती है वो भी मुसलमान मुल्कों के ज़रिए होती है। तो फिर अगर वो रुक जाती है तो इसराइल का गला घूंट जाता है, वो मुसलमान मुल्कों में घिरा हुआ है। तो ये एक पॉसिबिलिटी है। दूसरा यह है कि मुसलमान हुक्मरान उसी बेगैरती का सबूत दें जिसका दे रहे हैं। मैं आमतौर पर ऐसे अल्फाज इस्तेमाल नहीं करता, लेकिन जब आप हज़ारों बच्चों की उनकी शहीद हुए जिस्मों पर आप देख रहे हैं कि उनको गलियों के कुत्ते भंभोड़ रहे हैं, तो फिर आप तहजीब को सस्पेंड करना पड़ता है। ये बेगैरती है जो हमारे हुक्मरान कर रहे हैं। दूसरा ये है कि फिर कुछ ऐसा हो जाए, और अगर ऐसा हो जाता है तो उसके बाद मुसलमानों की हैसियत दुनिया में ज़ीरो रह जाती है ना। आप आर्गू कर सकते हैं कि इस वक्त कौन सी बड़ी अच्छी है, लेकिन इस वक्त एटलीस्ट कुछ ना कुछ हमारी रेलेवेंस रह जाती है। लेकिन अगर ये हो जाता है तो ये रेलेवेंस भी ख़त्म हो जाती है। कुछ लोग कह सकते हैं कि देखें ये कुछ फ्रिंज ग्रुप्स हैं, ये इसराइल की नेशनल पॉलिसी का तो हिस्सा नहीं है। ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि इसराइल की नेशनल पॉलिसी का हिस्सा नहीं है। कुछ बड़े अल्ट्रा कुछ किस्म के एक्सट्रीम राइट विंग हैं, वो ये काम कर रहे हैं। लेकिन ये थियोरी इस हवाले से डाउट में पड़ जाती है कि जैसे मैंने आगे कहा कि अमेरिकन कानून के मुताबिक तो ये एक्सपोर्ट हो ही नहीं सकते थे। तो ये कैसे मुमकिन है कि कुछ सहूनी और कुछ ईसाई ग्रुप
प्राइवेट ग्रुप्स वो कानून को उस लेवल पे मैनिपुलेट करें कि उनको पालतू जानवरों की कैटेगरी में डाल के यहाँ पे उनको ले आया जाए। कुछ ना कुछ तो इसमें हुकूमत का हिस्सा हो ही का, अदरवाइज तो ये हो ही नहीं सकता। फिर इतनी सीक्रेसी कैसे हो सकती है कि किसी को नहीं पता, उसकी कोई प्रोटेक्शन होगी, कोई उसकी हिफाजत होगी, तो ये गवर्नमेंट के बगैर मुमकिन नहीं है। तो ये भी अपनी जगह पे एक मसला है। फिर तीसरी चीज़ इसमें बहुत अहम ये है कि इसमें जो ईसाई शामिल हैं, कुछ इवेंजलिकल क्रिश्चियन इसमें शामिल हैं, वो बजाते खुद एक परेशानी की बात है। वो इसलिए कि, और ये एक तरफ परेशानी की बात है इस हवाले से कि ये तो मल्टी डायमेंशनल एक चीज़ होने लगी है, मल्टीपल एफर्ट्स हैं, और दूसरी तरफ इसमें एक इंटरेस्टिंग पहलू है, और वो ये है कि ईसाई और सहूनी दोनों ही एक दूसरे को तबाह करने के लिए तावन कर रहे हैं। यानी कि जिन क्रिश्चियंस का मैंने जिक्र किया है, उनका व्यू ये है कि जब मस्जिद अक्सा गिर जाएगी और वहाँ पे थर्ड टेंपल बनेगा तो वो ईसा अलैहिस्सलाम का ज़हूर होगा, और उसके बाद जो सहूनी है उनको ख़त्म कर दिया जाएगा। और जो सहूनी है उनका ख्याल है कि नहीं, वहाँ पे जो बाकी दुनिया है इंक्लूडिंग ईसाई, ये सब ख़त्म हो जाएंगे, यानी कि सारे के सारे इनकी आइडेंटिटी ख़त्म हो जाएगी और ये सारे के सारे अहले यहूद में आ जाएंगे। यानी कि दोनों एक दूसरे को तबाह करने के लिए एक दूसरे के साथ तावन कर रहे हैं, क्योंकि दोनों ये समझते हैं कि वो अपनी जगह पे ठीक हैं। सवाल ये है कि क्या इस सूरत हाल में मस्जिद अक्सा का गिराया जाना, शहीद किया जाना, क्या ये वाकई ही मुमकिन है? फ्यूचर को तो कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता, लेकिन ये हो सकता है। इससे पहले 9 मरतबा ऐसा हो चुका है कि ऐसे मूसा अलैहिस्सलाम के बाद की बात है कि ऐसे जानवरों की कुर्बानी की कोशिश की गई और वो कामयाब हुई, नाकाम हुई, वो एक और बातें हैं, लेकिन 9 हमें इस तरह के वाक़यात मिल जाते हैं। इस दफ़ा डिफरेंट इसलिए है कि सहूनी पहली दफ़ा इस पोजीशन में है, इतनी उनके पास ताकत है कि वो ऐसा कर सकते हैं। नंबर 1 ये। नंबर 2 ये कि ऑलरेडी गज़ा में एक जंग लगी हुई है, तो इन हालात में सहूनी जो कि झूठ बोलने में कोई अपना सानी नहीं रखते, क्या बैद है उनसे कि वो कुछ इस तरह की सिचुएशन क्रिएट कर दें या इस तरह का दावा कर दें कि मस्जिद अक्सा में कुछ दहशत कर छुपे हुए और उस पर हमला कर दें, या ये कह दें कि अंदर जाके हमने तो बड़ा एक डिस्क्रीट ऑपरेशन किया था, लेकिन इसके बावजूद गलती से कुछ हो गया हमसे और वो ये जो इमारत है वो गिर गई है। यानी कि इस तरह की बहानेबाजी की जा सकती है। अल्लाह ताला से दुआ है कि ये सिलसिला रुक जाए और जो मुसलमान हुक्मरान हैं ये तजर्बा हो जाने से पहले ही इसराइल पे प्रेशर डालें कि वो इसको रोक दे, ये तजर्बा ना होने दें। क्योंकि ये तजर्बा अगर हो जाता है, और ये भले प्राइवेट ग्रुप्स ही हैं जो इसराइल में कर रहे हैं, लेकिन अगर पूरे मुल्क में ये 2000 साल की प्रोफेसी अगर ये फैल जाती है और पूरा मुल्क इसमें शामिल हो जाता है, तो फिर मस्जिद अक्सा को बचाना नामुमकिन हो जाएगा। और अगर मस्जिद अक्सा शहीद हो जाती है और पूरी दुनिया के मुसलमान उठ खड़े होते हैं, तो यही हुक्मरान जो आज गज़ा के लिए नहीं बोल रहे हैं, इन पर ज़मीन तंग हो जाएगी। क्योंकि मस्जिद अक्सा का गिर जाना ये महज एक मस्जिद का गिर जाना नहीं होगा, ये 3 मुक़द्दस तरीन इबादतगाहें मुसलमानों की उनमें से एक है। एंड दैट विल बी अ वेरी वेरी डिफ़िकल्ट सिचुएशन हमारे अपने रूलर्स के लिए। इस सारी सिचुएशन को बचाने का, इससे बचने का एक ही तरीका है कि इसराइल पे मैक्सिमम प्रेशर पहले डाला जाए कि आपकी तजारत, आपकी इमदाद, सब कुछ रोक दिया जाएगा अगर ये काम हुआ। अदरवाइज़ दुनिया में किस लेवल का बलवा हो सकता है, अल्लाह ही बचाए उससे। तो नाज़रीन, आप लोगों ने सुना कि किस तरह से मस्जिद अक्सा की तबाही अनकरीब है और मुमकिन है कि हो सकती है अगर इन सुर्ख बछड़ों को ज़िबा कर दिया जाए। क्योंकि आज सहूनी इस स्टेज पर हैं कि उनके हाथ में वर्ल्ड ऑर्डर है, उनके हाथ में गवर्नमेंट है, उनके हाथ में डॉलर्स हैं, उनके हाथ में गोल्ड है, जिसकी वजह से वो डॉलर प्राइसेस कंट्रोल कर रहे हैं, डॉलर रेट्स कंट्रोल कर रहे हैं। और ये एवेंजेलिकल क्रिश्चियंस ही हैं जो इनका साथ दे रहे हैं। और आज मुसलमानों पे जगह जगह ज़्यादतियाँ हो रही हैं, मुसलमान पिस रहे हैं कुफ़ार के हाथों और अपने मुसलमान भाइयों के हाथों। तो ये सोचना, इसमें कोई ताज्जुब वाली बात नहीं है कि अगर मस्जिद अक्सा ढा दी जाए और फिर क़यामत आ जाए। क्योंकि यहाँ एक के बाद एक प्रेडिक्शंस तेज़ी से पूरी हो रही हैं और क़यामत की निशानियाँ कुछ ऐसी ही हैं कि जब क़यामत करीब होगी तो एक निशानी पूरी होगी तो दूसरी पूरी होगी, फिर तीसरी, और इस तरह क़यामत आ खड़ी होगी। तो मेरे बहन भाइयों, हमारे पास ये मौका है, हमने ये वक्त अपनी आँखों से देख लिया है। तौबा के दरवाजे अभी खुले हुए हैं। रमज़ान का बाबरकत महीना इस वक्त हमारे हाथ में है। हम अपने दिल साफ़ कर लें, हसद, बुग़्ज़, किना से, लोगों को माफ़ करें, लोग चैरिटी करें सबसे ज़्यादा, और सबसे ज़्यादा अपने गुनाहों की माफ़ी मांगें, अपने इखलाक अच्छे करें, आमाल अच्छे करें, ताकि अल्लाह हमसे राज़ी हो जाए और इस दुनिया से हम जब रुखसत हों तो हमारा ठिकाना जन्नत हो। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। दिस इज़ निकाबी गर्ल। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।